बिलासपुर के लक्ष्मी चौक स्थित चिंगराजपारा में पिछले 40 वर्षों से निरंतर आयोजित हो रहे अखंड नवधा रामायण यज्ञ की शुरुआत आज से हो गई है, जो आगामी 9 दिनों तक लगातार 24 घंटे चलेगी। इस धार्मिक आयोजन को लेकर क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये अब अपने गौरवशाली 41वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। यहाँ चिंगराजपारा में अखंड नवधा रामायण यज्ञ समारोह का 40 साल पूरा होके 41वां साल है। यहाँ देखिए, यहाँ का सजावट वगैरह और यहाँ पे जितने भक्त हैं, अखंड नवधा रामायण में पूरा 10 दिन चलने वाला रामायण है। बहुत ही उत्साहित हैं यहाँ लोग। तो आज शुभारंभ है इस यज्ञ का, जो है शुभारंभ के शुभ अवसर पर हम और पार्षद जी और बड़ी संख्या में हमारे बुजुर्गगण और मोहल्ले वासी यहाँ पर उपस्थित हैं। बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ। ये यज्ञ के और नवधा रामायण के पूरे जितने दिन चलते हैं तो एक उत्साह का माहौल रहता है जनता में यहाँ पर, जो है। और 24 घंटा चलने वाला अखंड रामायण है यहाँ पर, नवधा रामायण है। नवधा रामायण का 40 या 41 वर्ष होने जा रहा है। इसके पूर्व भी मैं नवधा रामायण में यहाँ पर आ चुका हूँ। ऐसा बोलते हैं, कहते हैं, जो यहाँ के पूर्व पार्षद रामायण चौक के मदन लाल शुक्ला जी थे, वो नवधा रामायण की शुरुआत करवाए थे। और जब से ये परंपरा लगातार यहाँ के आयोजन समिति द्वारा चला आ रहा, मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा तो भगवान राजा राम की आदर्शों का पालन करें, अपने जीवन में उनको अपनाएं और उनकी जो 9 दिन की रामायण है अच्छे ढंग से सुने और सुन के अपने जीवन में ग्रहण करें। इसकी शुरुआत वर्षों पहले एक छोटे से मंदिर प्रांगण में हुई थी, जहां पहले 3 दिन, फिर 6 दिन और उसके बाद 9 दिनों के अखंड नवधा रामायण यज्ञ का आयोजन प्रारंभ हुआ। आज ये आयोजन एक भव्य मंच का रूप ले चुका है, जिसमें लगभग 300 से 400 मंडलियां भाग लेती है, जिनमें करीब 15 स्थानीय ब्लॉक की तथा अन्य जिले के बाहर से आने वाली मंडलियां भी शामिल हैं। शुभारंभ अवसर पर शहर की प्रथम नागरिक महापौर पूजा विधानी और सभापति विनोद सोनी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अतिथियों ने पहले मंदिर प्रांगण में पूजा अर्चना की। इसके बाद रिबन काटकर भजन कीर्तन स्थल पर अखंड नवधा रामायण यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया। आयोजन समिति द्वारा सभी मंडलियों के लिए ठहरने और भोजन की समुचित व्यवस्था की गई है। मौजूद है लक्ष्मी चौक के पास चिंगराजपारा में, जहां पर पिछले 40 वर्षों से अखंड नवधा रामायण का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर यहां के जो अध्यक्ष महोदय और उनके पूरे सदस्य जो यहां पे मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे पिछले 40 वर्षों से आप लोग यहां पे अखंड नवधा रामायण का पाठ करते आ रहे हैं। आज 41वां वर्ष हो रहा है। इतने दिनों में क्या कुछ लगा और कैसे इस तरह से आप लोग आयोजन को मनाते आ रहे हैं, थोड़ा बताएंगे। यहाँ पर जब आयोजन का प्रारंभ हुआ है तो वो जो देख रहे हो आप लक्ष्मी मंदिर, वहाँ पे किया करते थे हमारे बुजुर्गों के द्वारा। और कभी मौसम ख़राब हो जाने से पानी गिरता था, कीचड़ रहता था, तो भूसा लेके आया करते थे, पैरा बिछाया करते थे। ऐसी परिस्थिति में यह नवधा रामायण चालू हुआ और उसी परिस्थिति को आगे बढ़ाते आज आप देख रहे हो यहाँ पर भव्य मंच भी स्थापित हो गया है, जिसमें शासन का भी सहयोग रहता है। और इस प्रकार से ये आपके सामने है जो दिख रहा है। चाहे ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, धूप हो, ये लोग पिछले 40 वर्षों से यहाँ पे नवधा रामायण का आयोजन करते आ रहे हैं। वहाँ एक छोटा सा मंदिर था जहाँ प्रांगण में ये लोग करते थे। अभी और भी कुछ साथी यहाँ पे मौजूद है। जी, क्या कुछ लगा जब इतने वर्षों से? आप बता दीजिए, थोड़ा सा आप ही बताइए, क्या कुछ नया विशेष लगा कि इतने सालों से आप करते आ रहे हैं, लोगों के प्रति श्रद्धा और आस्था का केंद्र बन गया आज लक्ष्मी चौक? हाँ, मोहल्ले में क्या है, ये जो नवधा रामायण होता है, मैं बोलता हूँ बिलासपुर ज़िला में जितना दर्शक यहाँ रहता है और कहीं नहीं रहता। और हमारे यहाँ जैसे व्यवस्था रहता है खाने पीने का या सोने का, तो दूसरे जगह से अच्छा ही रहता है। बाहर से भी मंडलियाँ आती हैं? हाँ, बाहर से भी 300-400 मंडली आती है। 300-400 मंडलियाँ? जी। 300-400 मंडलियों को आप लोग कैसे फिर वो करते होंगे? 300-400 मंडलियाँ यहाँ पर भाग लेती है। दूर से आने वाले मंडलियों को समिति के द्वारा 401 रुपया हर मंडली को दिया जाता है।
और हमारे यहाँ सब उनके रहने का व्यवस्था किया जाता है, भोजन का प्रबंध किया जाता है। राम भंडारा अनवरत पूरा 9-10 दिन तक चलता है। आखिरी के रोज़ हम लोग कोशिश करते हैं पूरा जितने भी श्रद्धालु हैं गांव के लोग हैं सबको खिलाते हैं अपन। ये पूरे 24 घंटे चलते रहता है। पूरे 9 दिनों तक लगातार 24 घंटे चलने वाला अखंड नवधा रामायण, जहाँ पे लगभग 300 से 400 मंडलियाँ आती है, जिनके रुकने का, खाने पीने ठहरने सभी चीज़ों की व्यवस्था पूरे इनके जो संस्था उनके द्वारा की जाती है। क्या कुछ और नया करेंगे अगले बार? इस बार तो इस बार तो शुरुआत हो चुकी है। हमारा प्रयास ये रहता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग नवधा रामायण को हमारे जो बुजुर्ग लोग जो पहले बैठक करके इस नवधा रामायण को यहाँ तक पहुँचाए हैं, अब हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग और कुछ जहाँ तक कोशिश प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा सफलता देने के हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल जो मैं पूछना चाहूँगा, शुरुआत सबसे पहले कैसे हुई इस रामायण अखंड नवधा रामायण कराने की, उसको बताइए। यहाँ पर ये बताया ना, मैं छोटी सी मंदिर थी जिसमें सभी लोगों का श्रद्धा था, तो इसमें पहले 24 घंटा का रामायण हुआ, फिर वो 48 में बदला। ऐसा करते करते 3, 5, 7 दिन तक हुआ वो रामायण। फिर वहीं से सबके मन में जागृत हुई कि भाई क्यों ना हम 9 दिन का नवधा रामायण आयोजन करवाते हैं, क्योंकि 7 दिन तो ऑलरेडी चल चुका है, तो 3-4 रोज़ की बात और है। तो कई बार हमारे बुजुर्गों के द्वारा यहाँ बैठक किया गया, मंथन किया गया, फिर सबके मन में ये आया कि चाहे कुछ भी हो जाए, यज्ञ है वो नवधा रामायण अपने को आयोजन करवाना है करके इस प्रकार यहाँ नवधा रामायण आयोजित हुआ। और आज आपके सामने है 41वां वर्ष है, बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। इसमें सभी लोगों का सहयोग मिलता है हम लोगों को, तभी ये नवधा रामायण अग्रसर है। अखंड नवधा रामायण समिति का ही नाम है और यहाँ पर अखंड नवधा रामायण पूरे 40 वर्ष कराते चले आ रहे, 40 वर्षों से आज 41वां वर्ष है। छोटे से हनुमान जी का मंदिर है जहाँ पे लोग पहले शुरुआत किए, यहाँ से 24 घंटे का रामायण हुआ, फिर 48, फिर ऐसे करते करते 9 दिनों का चलने लग गया। और ये 9 दिन केवल 9 ही दिन नहीं, पूरे 41 वर्ष का स्वरूप लेते चले आ गए। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर अखंड नवधा रामायण यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है, गर्व की बात है ये जो ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं और भी आगे बेहतर करेंगे। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज़।